Consider a system of three rods P, Q, and R of length 2a and two rods S and T of length A. Assuming all rods to be of uniform density, the y coordinate of the center of mass of the system is. तो एक काम करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है। एक ये बड़ा सा ट्रायंगल है इस तरह का, और इस तरह से एक, और ये दो है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इस हिस्से को, क्योंकि दिस इज एक्चुअली देयर इज नो रॉड हियर। तो ये ऐसे डॉटेड है इस तरह से। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो सपोज अगर यहाँ पर एक रॉड और होती, सपोज यहाँ इधर इमेजिनरी एक रॉड और होती, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रॉइड पर आ जाता। मतलब कि ये सब मिला के इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाता सेंट्रॉइड पर। इसको मैं C1 लिख देता हूँ। इस C1 की वैल्यू कितनी होती, देखो जो भी सेंट्रॉइड होता है उसका किसी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है वो साइड अपॉन रूट 3 होता है। यानी कि अगर बड़े ट्रायंगल की हर साइड 2a है तो ये डिस्टेंस 2a अपॉन रूट 3 होगा। अब अगर ये 2a अपॉन रूट 3 है और सपोज़ हम, इन्होंने तो ओरिजिन इसको माना है इस पॉइंट को, लेकिन हम सपोज़ ओरिजिन O डैश इसको मान लेते हैं, तो एक का 2a बाई रूट 3 आ गया। अब जो ग्रीन वाली रॉड है, ग्रीन वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास C2 होगा, सेंटर पे ही होगा। तो आप यहाँ देखिए, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रॉड ऐसी हैं जो जिनका सबका मिला के सेंटर ऑफ मास C1 है, और अकेले एक 9 नंबर की रॉड है जिसका सेंटर ऑफ मास C2 पर है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में से अगर 9 नंबर की रॉड हटा दें तो हमें जो हमारा सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो जब भी कभी हम ऐसा करते हैं तो YCM आता है M1 Y1 माइनस M2 Y2 अपॉन M1 माइनस M2। तो अब ये जो C2 है, इसको अगर हम इस नए कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये लेंथ यदि A है, ये वाली लेंथ तो A है, तो ये एंगल होगा 30 डिग्रीज। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा A cos 30 यानी A रूट 3/2। तो अब ऐसे लिखते हैं, देखो 9 रॉड्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास है 2a अपॉन रूट 3 पर, माइनस एक रॉड है जिसका सेंटर ऑफ मास है a रूट 3/2 पर अपॉन M1 माइनस M2। तो YCM आना चाहिए 18a अपॉन रूट 3 माइनस a रूट 3/2 डिवाइड बाय 8। तो YCM आना चाहिए, LCM ले लेते हैं, 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 18 इंटू 2 ये तो 36a हो गया, और ये हो गया 3a। इसका मतलब ये बना 11a अपॉन 33a अपॉन 33a अपॉन 2 8 ज़ा 16 रूट 3। ये YCM आया अकॉर्डिंग टू दिस O डैश। तो अब ये YCM आ गया। ये सेंटर ऑफ मास ज़रूर
क्योंकि हम ये जानते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटा ऑब्जेक्ट हटाओ तो सेंटर ऑफ मास सी यहाँ पर आएगा। तो अब आप सोचिए इसका डिस्टेंस इस नए ओरिजिन से कितना होगा। नए ओरिजिन से जो भी इसका डिस्टेंस आएगा ये आएगा दिस होल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल वाई सी एम आया, ये वाई सी एम डैश है, ओरिजिनल वाई सी एम आया वो आया 33a/16√3 माइनस a√3/2। तो कितना बन जाएगा ये 16√3 और 33a माइनस 2 है यहाँ पर, तो 2 तो 8√3 मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़ा 24a। तो ये बन गया 9a/16√3 यानी कि 3√3a/16। तो दिस शुड बी द आंसर।